प्रणाम सभी को, राम राम। कुछ दिन पहले डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला कहते हैं कि जी तिरंगा अपने अपने घरों में रखिए, तो इंडियन आर्मी ने एक बड़ा जवाब दिया है। इंडियन आर्मी ने किश्तवाड़ में 100 फीट से लंबा तिरंगा झंडा लगाया है। और आज गर्व की बात है कि जम्मू एयरपोर्ट के बाद जब आप जम्मू यूनिवर्सिटी में इतना बड़ा तिरंगा देखते हैं, और उसके बाद रेलवे स्टेशन, और उसके बाद सीधे किश्तवाड़, और किश्तवाड़ के बाद हरी पर्वत कश्मीर में आज हर घर पर तिरंगा झंडा है। और 370 के बाद एक बड़ी उपलब्धि जम्मू कश्मीर के लिए और पूरे भारत के लिए। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है रविंदर रैना जी, क्योंकि महबूबा मुफ्ती जी को भी एक बार फिर से परेशानी हुई है और कल का इनका जो बयान है वो इस समय कश्मीर में भी बड़ा सुना जा रहा है, जो इन्होंने कहा कि तिरंगे झंडे से महबूबा मुफ्ती जी को तकलीफ होनी शुरू हो गई है, परेशानी। रविंदर जी, आपने ये बात कही और तिरंगे झंडे हर जगह देखने को भी मिल रहे हैं, तो क्यों कश्मीरी नेताओं को एक बार फिर से परेशानी क्यों? डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो दिल्ली में बड़े बड़े राग अलापते हैं, फिर जम्मू में कुछ बोलते हैं, कश्मीर में जाके कुछ बोलते हैं, और अब कश्मीर में कह रहे थे कि तिरंगा झंडा अपने अपने घर पे रखो। हमारे देश की आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर पूरे देश में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। और पिछले 1 साल से भारत सरकार का जो सांस्कृतिक मंत्रालय है, कल्चरल मिनिस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उन्होंने पूरे देश के अंदर देशभक्ति से ओतप्रोत कितने बड़े पैमाने पर सांस्कृतिक कार्यक्रम किए हैं। जश्न, देशभक्ति के गीत, देशभक्ति की कवि सम्मेलन, तिरंगा यात्राएं, मशाल यात्राएं, पूरे देश के अंदर पिछले 1 साल से, चूंकि हमारे देश की आज़ादी के 75 वर्ष पूरे हुए, और उस उपलक्ष्य में 75 वर्ष पूरे होने पर स्वतंत्रता के एक कार्यक्रम अभियान पूरे देश में लिया गया, आज़ादी का अमृत महोत्सव। और आज़ादी के अमृत महोत्सव के तले एक कार्यक्रम है, हर दिल में तिरंगा, हर हाथ में तिरंगा, हर घर में तिरंगा। 135 करोड़ हिंदुस्तानियों की पहचान तिरंगे झंडे से है। तिरंगा हमारी शान है, तिरंगा हमारी जान है, और तिरंगा हमारी पहचान है। तिरंगा हमें अपनी जान से प्यारा है, हमारा राष्ट्रीय ध्वज है। और 9 अगस्त से लेके 15 अगस्त के बीच में पूरे देश भर में, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश के अंतिम छोर तक 40 से 50 करोड़ घरों के ऊपर तिरंगा झंडा फहराने का अभियान केंद्र की नरेंद्र मोदी साहब की सरकार ने लिया है। मोदी साहब ने भी हर देशवासी से यह आह्वान किया है कि हमको आज़ादी के इस अमृत महोत्सव को बड़ी शान से मनाना चाहिए। हमारे देश को आज़ाद करने के लिए और शान से तिरंगा फहराने के लिए हमारे वीरों ने सर्वस्व बलिदान दिया है। उन वीरों को याद करना चाहिए, उन शहीदों को याद करना चाहिए। और पिछले 1 साल से पूरे भारत में यह अभियान चल रहा है, अलग अलग स्वरूप हैं इसके। और अब 9 अगस्त से लेके 15 अगस्त तक तिरंगा झंडा, हर दिल में तिरंगा, हर घर में तिरंगा। और इसी बीच 14 अगस्त को भी एक कार्यक्रम है, अखंड भारत दिवस, जो पिछली बार मोदी साहब ने मनाया था, क्योंकि 14 अगस्त 1947 को भारत का विभाजन हुआ था, और हम उस विभाजन को भी हम नकारते हैं। हमारा ये मानना है अखंड भारत। और आज भी जो जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए तो और भी बड़ा चैलेंज है, जो पाकिस्तान के नाजायज कब्जे में जम्मू कश्मीर है हमारा। इसलिए जब तिरंगा झंडा पूरे जम्मू कश्मीर में लहराया जाएगा, वो राजनेता जिन्होंने हमेशा देश दुश्मन ताकतों के साथ मिलकर षड्यंत्र और साजिशें की हैं,
आज उनको बड़ी तकलीफ हो रही है, उनको परेशानी हो रही है। लेकिन चाहे वो मोहतरम डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब हों या सुश्री महबूबा मुफ्ती जी हों, ये किसी भूल भुलैया में जी रहे हैं। ये कोई 1990 वाला जम्मू कश्मीर नहीं है कि बंदूक की नोक पर आप लोगों को डरा दोगे, आप कश्मीर को कब्रिस्तान बनवा दोगे, आप जम्मू को शमशान बनाने की कोशिश करोगे। ये 1990 वाला जम्मू कश्मीर नहीं है, ये 2022 वाला जम्मू कश्मीर है। ये नया जम्मू कश्मीर है और ये नरेंद्र मोदी साहब का जम्मू कश्मीर है। हर घर में तिरंगा यकीनन लगेगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोगों के दिल में तिरंगा है। वो चाहे हिंदू हैं या मुसलमान हैं, सिख हैं या ईसाई हैं, जम्मू के डोगरे हैं या कश्मीरी हैं, गुजर बकरवाल हैं या पहाड़ी कबीले के लोग हैं, हर व्यक्ति के दिल में तिरंगा झंडा है। हर इंसान, बच्चा बच्चा जम्मू कश्मीर का तिरंगे झंडे से मोहब्बत करता है। जो हमारे जवान शहीद हो गए, क्या आप जो तिरंगे झंडे लगाने की बात कर रहे हैं वो गुपकार में भी लगाएंगे जाके, जो गुपकार की सड़क है? यकीनन यकीनन गुपकार जो मार्ग है, सड़क मार्ग, ये आपको तिरंगों से भरा पड़ा मिलेगा। और मैं आपसे भी इस बात कहता हूं, आप भी एक जांबाज पत्रकार हो, जैसे कोई सेना का सिपाही होता है। मैं चाहता हूं कि इस बार आप 15 अगस्त की रिपोर्टिंग लाल किले से करें, लाल चौक से करें और गुपकार सड़क से करें, यकीनन करें। तो इस बार और आप वो करने की ताकत और कुव्वत रखते हो, मैं आपको जानता हूं यकीनन, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोग दिल से हिंदुस्तान से मोहब्बत करते हैं। कश्मीर के लोगों को अगर किसी ने झूठा बदनाम किया है, वो ये लीडर है। इन लीडरों की, इन नेताओं की, इन सियासतदानों की गलत बयानबाजी से कश्मीर के आम लोग बदनाम हुए। आम कश्मीरी पक्का हिंदुस्तानी है। मैं आपसे सवाल पूछता हूं, लेफ्टिनेंट उमर फयाज साहब कुलगाम के रहने वाले थे, उनके दिल में तिरंगा था। चौधरी मोहम्मद औरंगजेब साहब जो मेंढर के थे, पुलवामा में शहीद हो गए। डीएसपी मोहम्मद अयूब पंडित साहब, एसएचओ फिरोज अहमद डार साहब, कुपवाड़ा के रहने वाले बिलाल परे साहब, एसपीओ जावेद जी के घर आप गए थे, एसपीओ जावेद साहब, एसपीओ मुदस्सर हुसैन शेख साहब, बिलाल परे साहब, सोहरा के रहने वाले सैफुल्ला कादरी साहब, पुलवामा के रहने वाले फारूक अहमद मीर साहब, ये जैसे अनेक, इंस्पेक्टर अरशद अयूब साहब, अरशद खान साहब, पुलिस के कितने ऐसे नौजवान कांस्टेबल, पुलिस ऑफिसर्स जो शहीद हो गए, जिन्होंने सीने में गोलियां खाई, जो कश्मीर के रहने वाले थे। क्यों? क्योंकि वो हिंदुस्तान से, अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं और अपने तिरंगे झंडे से मोहब्बत करते हैं, इसलिए वो देश पर कुर्बान हो गए। और आप एक बात देखेंगे, ये जो महबूबा मुफ्ती जी हों या डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब हों, ये जो जहर घोलकर राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं, ये भूल भुलैया में जी रहे हैं, ख्वाबों में हैं। इनको गलत फहमी है कि ये 1990 के दौर का जम्मू कश्मीर है, ये 2022 का जम्मू कश्मीर है। यहां हर जम्मू कश्मीर के नौजवान के दिल में हिंदुस्तान बसता है और हर जम्मू कश्मीर के नौजवान के खून में तिरंगा झंडा बसता है। इनको जवाब देंगे लोग। आशीष जी, ये जो नाफरमानियां इन्होंने तिरंगा झंडा लेकर, तिरंगे झंडे का नाम लेकर नाफरमानियां और गुस्ताखियां डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब और महबूबा मुफ्ती जी ने की हैं, इसका जवाब कश्मीर के लोग देंगे। वो तो कह रहे हैं कि जो यूथ की हालत है, जवाब बीजेपी को मिलेगा। वो लगातार ये बोल रहे हैं। देखिए, प्रदर्शन कर, आपको डेमोक्रेटिक राइट है कि डेमोक्रेटिक इश्यूज पर बात करने की। आप किसी की बात उठाते हैं, किसी की प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए आप बात उठाते हैं, अच्छी बात है। लेकिन आप देश को गाली दोगे,
आप तिरंगे झंडे के ऊपर विवाद खड़ा करने की कोशिश करोगे, आप जश्न आजादी पर सवाल खड़े करोगे, आप देश के लोकतंत्र को लेकर आप अनाप शनाप यहां बोलोगे और लोगों को गुमराह करने की कोशिश करोगे। ये नहीं होने वाला है। आपने कहा जो ये भूल भुलैया में है, तो ऐसा ना हो ये भूल भुलैया में ही रहें और इलेक्शनों में आप बाजी मार जाएं। ऐसा तो इनका सफाया होगा। मैं आपको बोलता हूं, ये जो राजनीतिक षड्यंत्र और साजिश इश्तियाल अंगेजी हो रही है आशीष जी, ये जो इस प्रकार के बयान देकर तिरंगे झंडे और देश के विषय में इस प्रकार के विवादित बयान देकर ये जहर घोलने की साजिश कर रहे हैं। ये सोचते होंगे कि इस प्रकार के बयान देकर ये कश्मीर के लोगों के वोट देंगे। इनको गलतफहमी है। कश्मीर का बच्चा बच्चा दिल से हिंदुस्तान से मोहब्बत करता है और आप देखेंगे आने वाले दिनों में जब असेंबली के इलेक्शन होंगे, इनका सफाया होगा कश्मीर से और 50 से ज़्यादा सीटें जीतकर जम्मू कश्मीर में बीजेपी का चीफ मिनिस्टर होगा। और यकीनन मुझे विश्वास है ऊपर वाले की रहमत से और जम्मू कश्मीर की जनता के आशीर्वाद से आने वाले दिनों में जब जम्मू कश्मीर में यहाँ असेंबली के इलेक्शंस होंगे, प्रचंड बहुमत के साथ 50 से ज़्यादा सीटें लेकर बीजेपी यहाँ सरकार बनाएगी। और यकीनन 15 अगस्त 2023 जो तिरंगा झंडा यहाँ फहराया जाएगा वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री द्वारा फहराया जाएगा। इनमें से कोई आ ही गया वो सीटें लेकर, तो फिर इनके साथ अलायंस हो सकता है? सवाल ही पैदा नहीं होता। ये आ ही नहीं सकते। अगर आ गए, आ ही नहीं सकते हैं। ये नहीं आ सकते। ये गुजरा हुआ जमाना है। गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा। ये नया जमाना है। यहां लोगों को हक चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए, इंसाफ चाहिए, सड़कें, स्कूल, बिजली, पानी चाहिए, नौजवानों को रोजगार चाहिए। यहां हर इंसान को ईमानदार सरकार चाहिए। वो भारतीय जनता पार्टी दे सकती है। इन सब के रूल, इन सब की सरकारें जम्मू कश्मीर की जनता ने देखी हैं। एक मौका तो जम्मू कश्मीर की जनता अब की बार भारतीय जनता पार्टी को देगी और यकीनन देगी। जिस तरह से हमारे कितने मुसलमान भाई बहन इस आतंकवाद का शिकार हुए हैं, उन्होंने ही हमारे देश को रिप्रेजेंट भी किया, तिरंगे को हमेशा उठाया। और आज अमरनाथ यात्रा चल रही है और आपको बताऊं मैं, अमरनाथ यात्रा में जो यात्री जा रहे हैं उनमें कितने सारे यात्रियों की सेवा के लिए हमारे मुसलमान भाई बहन वहां पर खड़े रहते हैं। और कल भी एक यात्री को बचाते बचाते एक मुस्लिम भाई हमारे जो हैं उनकी मृत्यु हो गई। तो ये यात्रा कराने वाले हमारे लोग हैं, हमारे साथ चलने वाले लोग हैं। इसलिए कुछ लोग हैं जो इन आतंकवादियों के सपोर्टर हैं, उसकी वजह से सभी को इसमें इन्वॉल्व नहीं मानना चाहिए। आप लोग देखते रहें जेके मीडिया। धन्यवाद। राम राम।